अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट का, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। उसमें हम स्टील के टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे कि स्टील जो है वो क्या होता है, इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या है, ठीक है, बाकी इसके अंदर कंपोजिशन, इसकी ओवरऑल स्टील की कंपोजिशन क्या है, और हम स्टील को किन किन प्रोसेस के ज़रिए जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलें हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्टील की जो है वो कंपोजिशन क्या होती है। तो स्टील जो है ये एक्चुअल में एक आयरन का अलॉय होता है, जिसके अंदर 0.25 टू 2.5% तक कार्बन प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा सल्फ़र, फॉस्फोर, सिलिकॉन और मैंगनीज़ के कुछ ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेसेस मतलब ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट मिकदार के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील के हवाले से बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है माइल्ड स्टील, जिसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो 0.1 टू 0.2% तक होती है, ठीक है। और माइल्ड स्टील जो होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मेलेबल और डक्टाइल होता है, ठीक है। और इसको जो है वो आप किसी भी शेप के अंदर जो है वो ढाल सकते हैं। मतलब आप इसको प्रेस करके हैमरिंग के प्रोसेस से आप इसको किसी भी जो है वो शेप के अंदर डाल सकते हैं। आप इनको जो है वो इसकी आप कह लें कि शीट भी बना सकते हैं, और इसको जो है वो वायर्स की फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो ट्यूब्स वगैरह, नट्स, बोल्ट्स, बार्स और ब्रॉयलर प्लेट्स वगैरह जो होती हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो 0.1 टू 0.2% तक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील जो होता है इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज जो है वो 0.2 टू 0.7% तक होती है, और ये जो है वो हार्डर होता है माइल्ड स्टील की निस्बत, ठीक है। और ये भी मेलेबल और डक्टाइल होता है, मतलब आप इसकी शीट्स और जो है वो वायर्स बना सकते हैं। और इसको जो है वो रेल्स, एक्सल्स और कास्टिंग्स वगैरह बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो याद रखिएगा 0.2 टू 0.7% तक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के अंदर कार्बन की परसेंटेज जो होती है 0.7 टू 1.5% तक होती है, ठीक है। और ये हार्ड होता है, और इसको जो है वो हैमरिंग के प्रोसेस के ज़रिए किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है जब ये हॉट हो, ठीक है, मतलब गर्म हो, और तब आप इसकी अगर हैमरिंग करते हैं तो देन आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो कास्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो कार्बन की जो परसेंटेज है 1% से कम होती है, और इस तरह का स्टील जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 1% से ज़्यादा होती है उसको जो है वो आप मतलब हैमरिंग के प्रोसेस से जो है वो नहीं गुजार सकते, और उनको आप किसी भी शेप के अंदर जो है वो नहीं डाल सकते। तो वो वाले तमाम स्टील जिनके अंदर कार्बन की परसेंटेज जो है वो 1% से कम होती है, तो उनको जो है वो आप हैमरिंग के प्रोसेस से जो है वो गुजार के और उनको जो है वो किसी भी शेप के अंदर डाल सकते हैं। और इसको जो है हैमर्स, टैप्स, डाइस, कटिंग टूल्स, मशीन्स, टूल्स, हार्ड स्टील पार्ट ऑफ मशीनरी और इस तरह की चीज़ें जो है बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्टील जो होता है इसके अंदर एक इंटरमीडिएट कार्बन का कंटेंट होता है, ठीक है, कास्ट आयरन और रोट आयरन से। मतलब ये कास्ट आयरन और रोट आयरन के दरमियानी वाली जो वैल्यू होती है कार्बन की, तो वो इसके अंदर स्टील के अंदर पाई जाती है। इसको जो है आप 2 प्रोसेस के ज़रिए जो है वो सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। एक तो कास्ट आयरन से, ठीक है, अगर आप उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो कार्बन की उसको निकाल दें, और साथ में जो इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन वगैरह आप उनको निकाल दें, तो फिर भी आप इसको जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं स्टील को। और दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि आप रोट आयरन के अंदर जो है वो कार्बन की कुछ मिकदार जो है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है साथ में टंगस्टन वगैरह जो है वो भी ऐड कर दें, तो उससे जो है आप स्टील बना सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के जो है वो 2 तरीके थे। तो स्टील को जो है वो 2 प्रोसेस के ज़रिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहला है ओपन हार्ट प्रोसेस, ठीक है, इसके अंदर हम कास्ट आयरन, रोट आयरन और स्टील स्क्रैप्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उससे जो है वो हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास बिसिमर प्रोसेस। बिसिमर प्रोसेस के अंदर जस्ट हम कास्ट आयरन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उससे जो है वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कुछ हमारे पास और भी प्रोसेस हैं, ठीक है, जिनकी मदद से जो है वो आप प्योर रोट आयरन से स्टील को जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ स्टील होता है। अभी जो है वो हम ऑर्डिनरी स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो ये है कि हम ओपन हार्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो ओपन हार्ट प्रोसेस जो होता है ये एक्चुअल में एक मॉडर्न मेथड है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसको जो है वो ओपन हार्ट फर्नेस के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ओपन हार्ट फर्नेस जो होती है इसकी रूफ़ जो है वो मतलब छत जो है वो नीची होती है, लो होती है, ताकि जितनी भी हॉट गैसेस हैं उनको डिफ्लेक्ट किया जा सके नीचे की तरफ। और इस तरह आप कह सकते हैं कि जो ओपन हार्ट फर्नेस है वो जो होता है रीजनरेटिव प्रिंसिपल होता है हीट इकोनॉमी का, उसके ऊपर जो है वो आप कह लें कि वर्क करती है। ठीक है, मतलब हॉट गैसेस आती हैं और वो जब बाहर वहाँ से उस हार्ट से बाहर निकल जाती हैं तो उन्हीं गैसेस को दोबारा से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये रीजनरेटिव प्रोसेस होता है हीट इकोनॉमी का। ओपन हार्ट प्रोसेस जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, अगर तो फर्नेस की लाइनिंग जो है, ठीक है, वो एसिडिक लाइनिंग आप बनाएंगे। ठीक है, जब आपके पास इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो मैग्नीज़, सिलिकॉन वगैरह होंगी। ठीक है, तो एसिडिक लाइनिंग में हमारे पास SiO2 की होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लाइनिंग होती है। और इसी तरह अगर आपके पास इम्प्योरिटीज़ लाइक फॉस्फोर, सिलिकॉन वगैरह हो तो फिर जो है वो बेसिक आप लाइनिंग करते हैं फर्नेस की, जिसको जो है वो डोलोमाइट से जो है वो आप लाइन अप कर देते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो ये जो है वो हमें दिखाया गया है सारा प्रोसीजर। ठीक है, जिसकी मदद से जो है वो हम कर सकते हैं स्टील की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो देखें जैसे नीचे से हॉट गैसेस जो हैं वो अगर जा रही हैं तो दूसरी साइड से हॉट गैसेस जो हैं वो बाहर आ रही हैं फर्नेस से। तो इन्हीं हॉट गैसेस को जो है वो दोबारा से यूटिलाइज़ किया जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से इन्हीं को जो है वो इस फर्नेस के अंदर जो है भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये रीजनरेटिव प्रिंसिपल होता है हीट इकोनॉमी का, तो ये उसके ऊपर बेस करता है। अगर हम इसके प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं तो इसमें यह होता है कि कास्ट आयरन, स्क्रैप स्टील वगैरह और क्विक लाइम जो है, ठीक है, उसको आप फर्नेस के अंदर रख देते हैं और इसका टेम्परेचर जो होता है तकरीबन 1600 डिग्री सेल्सियस तक कर देते हैं। और सिलिकॉन, मैंगनीज़, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह जो हैं ये बर्न आउट होके और हो जाती हैं। ठीक है, और इनसे जो है वो ये इस तरह के मतलब रिएक्शंस होते हैं। लाइक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना देता है और मैंगनीज़ ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैंगनीज़ ऑक्साइड बना देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो फ्लू गैसेस के साथ जो है वो एस्केप आउट हो जाती है और सिलिका जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जो है वो कंबाइन हो जाता है। आयरन ऑक्साइड जो होता है ये सिलिकेट्स बनाता है। ठीक है, और जो कि मोल्टन मेटल के ऊपर जो है फिर वो फ्लोट करते रहते हैं। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaSiO3 बना देगा। SiO2 जो है मैंगनीज़ ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज़ MnSiO3 बना देगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो फेरस ऑक्साइड के साथ मिलकर FeSiO3 बना देगा। और फास्फोरस और सल्फ़र जो होती हैं वो Fe2O3 के साथ मिलके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो बना देती हैं और इसका जो है ये रिएक्शन दिखाया गया है। और ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं वो देन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके तो स्लैग बना देते हैं। लाइक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके तो कैल्शियम Ca3PO4 की ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट बना देता है, जिसको हम एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके CaSO3 बना देता है। और रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, और उसमें से कार्बन को जो है वो जितना भी आपके पास मटेरियल होता है, सैंपल है, उसको आप निकाल के देखते रहते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो कार्बन की परसेंटेज को जो है वो डिटर्मिन किया जा सके। ठीक है, अगर एक दफ़ा कार्बन का कंटेंट जो है वो 0.1% से रिड्यूस हो जाता है तो उससे फेरोमैग्नीज़ जो है फिर उसको ऐड किया जाता है उस मिक्सर के अंदर। ठीक है, फेरोमैग्नीज़ जो होता है ये डीसल्फराइज़ कर देता है स्टील को। ठीक है, और कार्बन की जो एडिशन होती है वो कार्बन कंटेंट को इंक्रीज़ कर देती है टू द डिज़ायर लेवल। ठीक है, और कुछ टाइम देने के बाद मिक्सचर को, मतलब इतना टाइम आप दें कि जो जितना भी मिक्सचर है वो थोरोली मिक्सअप हो जाए। ठीक है, और उसके बाद एक थोड़ी सी मिकदार में और फेरोमैग्नीज़ जो है उसको ऐड किया जाता है ताकि जो रिजल्टिंग चार्ज है फ़्लो का, ठीक है, उसको मतलब मेंटेन किया जा सके। और जो आपके पास आयरन है जो मतलब स्टील की फॉर्म में अभी कन्वर्ट हो चुका है वो मतलब कि एक फॉर्म के अंदर जो है मोल्ड हो जाए और फिर वो सोल्डिफाई
सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है, और बोल्स वगैरह के अंदर, ताकि जो है उसको निकालना वहाँ से आसान हो, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास प्रोसेस होता है, ये तो हमारे पास पहले वाला प्रोसेस हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और अब सेकंड वाला प्रोसेस है वो है बेसिमर प्रोसेस। बेसिमर प्रोसेस जो होता है इसको बेसिमर कन्वर्टर के अंदर जो है वो कैरी आउट किया जाता है। और ये एक्चुअल में एक पियर शेप्ड वेसल होती है, पियर शेप लाइक नाशपाती की शेप की जो है ये एक अपरेटस होता है, ठीक है, जो कि स्टील प्लेट्स का बना हुआ होता है। और जो बॉटम होता है कन्वर्टर का उसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से गर्म हवा जो है वो इसके अंदर डाली जाती है। और जो कन्वर्टर है वो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर उसको रखा जाता है, ठीक है, ताकि उसको किसी भी पोजीशन के अंदर जो है वो आप टिल्टेड आउट कर सकें। लाइक आप किसी भी शेप के अंदर जो है किसी भी सिमत के अंदर जो है वो आप उसको जो है वो मूव कर सकें, ठीक है। और ताकि उसके अंदर जो आपने फीडिंग करनी है अपने मटेरियल की या उसको निकालना है तो वो आसान रहे। और प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो मोल्टन पिग और कास्ट आयरन वगैरह होते हैं जो 25 to 30 टन तक होते हैं, उसको कन्वर्टर के अंदर रखा जाता है। और जो गर्म हवा है उसको ब्लास्ट जो होता है, ठीक है, उसको आप इंजेक्ट करते हैं थ्रू द परफोरेटेड बेस, ठीक है, और उससे जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बन, सिलिकॉन और मैंगनीज़ वगैरह की। और जैसे कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिलिकॉन ऑक्साइड बनाती है, डाइऑक्साइड बनाती है, मैंगनीज ऑक्सीजन मैंगनीज ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो ये ऑक्साइड जो है वो फिर MnSiO3 मतलब कि स्लैग की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आयरन को जो है वो मोल्टन स्टेट के अंदर रख सके। तो MnSiO2 MnSiO3 बना देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पियर शेप्ड एक जो है वो बेसिमर प्रोसेस की, ये जो बेसिमर कन्वर्टर है वो इस शेप का होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो कन्वर्टर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, लाइक जो उसका माउथ होता है उसके ऊपर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है। और हॉट एयर जो है वो ऑक्सीडाइज़ करती हैं कार्बन को, सिलिकॉन को और मैंगनीज़ को मोल्टन जो पिग के अंदर होता है, ठीक है, पिग आयरन के अंदर होता है। और जो आयरन होता है उसके अंदर इटसेल्फ जो है वो पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड जो होता है इसमें से हम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन को कास्ट आयरन से, ठीक है, जो कि देन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बना देता है। तो इसके बाद ये प्रोसेस होता है आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके Fe2O3 बना देता है। और Fe2O3 देन कार्बन के साथ मिलके आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। देन 10 से 15 मिनट्स के अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो फ्लेम ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि जो कार्बन है मोल्टन पिग के अंदर, पिग आयरन के अंदर, ठीक है, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर फेरोमैंगनीज ऐड करते हैं और उसका जो है वो एक आप कह लो कि कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है, मतलब जितनी आपको अमाउंट की ज़रूरत होगी आप जिस उतनी ही ऐड करेंगे। और जो गर्म हवा जो है उसको जो उसकी सप्लाई जो है वो बंद नहीं करनी, मतलब हॉट एयर जो है उसकी सप्लाई आपने बंद नहीं करनी इस सारे प्रोसेस के दौरान। और देन मैंगनीज़ को ऐड करके, ठीक है, भी ऐड कर देना है ताकि मैंगनीज़ जो है वो जो स्टील है उसको हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैंगनीज़ को ऐड किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने भी ट्रैप बबल्स होते हैं गैसेस के, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के, और जो थोड़ी सी एल्युमिनियम और फेरोसिलिकॉन होती है उसको भी ऐड कर दिया जाता है। और एल्युमिनियम जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्राइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ट्रैप्ड गैसेस होते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको एल्युमिनियम या फिर फेरोसिलिकॉन की मदद से जो है वो रिमूव किया जाता है। लाइक एलुमिनियम जो है वो रिएक्ट करती है नाइट्रोजन के साथ, उसे एलुमिनियम नाइट्राइड बना देती है, ठीक है। और अब इस सारे ऑपरेशन के एंड के ऊपर आके जो मोल्टन स्टील होती है उसको आप किसी भी सांचे के अंदर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो मतलब होती है स्टील होती है, ठीक है, वो किसी भी किस्म के डिफेक्ट से जो है वो पाक होती है।
तो यही हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि स्टील क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उनको जो है वो हम किन किन प्रोसेस के ज़रिए जो है वो मैन्युफैक्चर उनको कर सकते हैं। देन हमने उसके लिए 2 प्रोसेस पढ़े, ठीक है, एक ओपन फर्नेस वाला प्रोसेस पढ़ा और दूसरा तो बेसिमर फर्नेस वाला पढ़ा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।